हाय एवरीवन, सी लैंग्वेज के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉइंटर विद फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट, इंटरव्यू, एग्जामिनेशन सारे ही एस्पेक्ट से, इसलिए इसको बहुत ध्यान से और पूरी वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, जैसे क्या है कि जब हम एक फंक्शन के अंदर आर्गूमेंट पास करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला होता है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा होता है कॉल बाय एड्रेस। कॉल बाय वैल्यू का मतलब होता है कि जब हम किसी फंक्शन के अंदर नॉर्मल वेरिएबल पास करते हैं। क्या करते हैं? नॉर्मल वेरिएबल पास करते हैं। जैसे हमने यहाँ ए और बी पास किया है तो ये है कॉल बाय वैल्यू। और ये जो हम लोग जब एड्रेस पास करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉल बाय एड्रेस। मतलब हम कह रहे हैं यहाँ पर कि ए और बी की वैल्यू को ले जाओ और यहाँ पे कह रहे हैं कि ए और बी के एड्रेस को ले जाओ। अब ऊपर इसको समझाया है कि जब कॉल बाय वैल्यू आप करते हैं तो इन दिस केस वी पास द वैल्यू एज फंक्शन आर्गुमेंट। हम लोग वैल्यू तो पास करते हैं। होता क्या है, इन दिस केस ऑल द चेंजेस विच अकर इनसाइड द फंक्शन विल नॉट रिफ्लेक्ट आउटसाइड द फंक्शन। मतलब जो भी चेंजेस फंक्शन के अंदर होंगे वो फंक्शन से बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। कॉल बाय एड्रेस में क्या होता है कि हम लोग पास करते हैं एड्रेस को एज आर्गुमेंट और जो भी चेंजेस फंक्शन के अंदर होते हैं वो फंक्शन से बाहर रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये क्या मतलब है रिफ्लेक्ट होते हैं नहीं होते हैं? आइए इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। इसके लिए बहुत पेट क्वेश्चन होता है स्वैपिंग का, और भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है, लेकिन सबसे पेट क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार इसी से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको ही चुना है। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास सपोज करिए, ध्यान से देखिएगा बात को, यहाँ पर एक फंक्शन बना है मेन, एक आपके पास फंक्शन है मेन, और मेन फंक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि दो वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल है ए और एक वेरिएबल है बी। ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू कितनी है 20। इसका कुछ एड्रेस भी होगा, 1024 मान लेते हैं, इसका एड्रेस मान लेते हैं 1036, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास एक और फंक्शन है स्वैप। ठीक है, स्वैप फंक्शन के अंदर भी क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, एक है x और एक है y। x में क्या आ रहा है, a की वैल्यू आ रही है 10 और y में क्या आ रहा है, b की वैल्यू आ रही है 20। इसका एड्रेस होगा मान लेते हैं 1042 और मान लेते हैं 1056, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर दे रहे हैं वैल्यू कि a और b को ले जाओ, तो a की वैल्यू कहाँ गई x में, b की वैल्यू कहाँ गई y में। अब ये चेंज भी कर रहा है, ऐसा नहीं चेंज नहीं कर रहा। अगर आप इसको देखें तो चेंज कैसे कर रहा है, ये कह रहा है कि z इक्वल टू एक्स, मतलब z इक्वल टू 10 और x इक्वल टू y, मतलब y की वैल्यू कितनी है 20 और y इक्वल टू z का मतलब 10। तो आप देख सकते हैं x 20 y 10 हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप बदलेंगे तो ये 20 हो गया है और ये 10 हो गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी जब आप इसको प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आप देखेंगे कि ये कहेगा बिफोर स्वैप a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू कितनी 20, और आफ्टर स्वैप a की वैल्यू 10, b की वैल्यू कितनी 20। तो ये बिफोर स्वैप भी 10 20 है, आफ्टर स्वैप भी 10 20 है, कोई बदलाव तो दिख ही नहीं रहा है। फिर क्या हुआ भाई साहब? ठीक है, अब इस बात को बहुत ध्यान से आप समझिएगा। ठीक, अब यही चीज़ जब कॉल बाय एड्रेस में गया, ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, क्यों चेंज नहीं हुआ, इस बात पे कर लिया जाए। चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने चेंज कहाँ पे किया था, x और y में किया था। फंक्शन कॉल खत्म करने के बाद कहाँ पे क्या आएगा, मेन के अंदर आएगा। क्या a और b में कोई चेंज आपको दिख रहा है? क्या चेंज कहाँ पे हुआ है, x और y में हुआ है। तो x और y में को अगर आप इस फंक्शन के अंदर प्रिंट कराएं तभी आपको प्रॉपर आउटपुट देगा, लेकिन अगर आप इसको मेन के अंदर प्रिंट कराएंगे यहाँ पर तो आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर क्यों चेंज हो जाएगा ये भी आइए समझते हैं हम लोग। यहाँ पर एक फंक्शन है हमारे पास, क्या, मेन, बिल्कुल वैसे ही, और मेन के अंदर दो वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल क्या है, एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है, सॉरी, मेन के अंदर है एक है a और एक है b। a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू है 20। ये आपको मेन के अंदर दो आर्गुमेंट्स हैं हमारे पास। इसका एड्रेस मान लेते हैं कितना है 1024 और इसका मान लेते हैं कितना, इसका एड्रेस मान लीजिए ये थोड़ा सा 10, इसका मान लेते हैं 1024 और इसका एड्रेस है 1036, कुछ भी मान लीजिए। ठीक, अब क्या है कि यहाँ पर जो आपके पास स्वैप फंक्शन बनेगा, जो आपने स्वैप फंक्शन बनाया है, ये स्वैप फंक्शन क्या कर रहा है,
स्वैप फंक्शन के अंदर एक x है और एक क्या है y है, लेकिन यहाँ पर x और y क्या हैं, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि a का एड्रेस ट्रांसफर हो x के अंदर, b का एड्रेस ट्रांसफर हो y के अंदर। तो इसका मतलब x किसको पॉइंट करेगा, x पॉइंट करेगा a को, और y किसको पॉइंट करेगा, y पॉइंट करेगा b को। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो a है वही x है और जो b है वही y है। मैंने अगर पॉइंटर के पहले लेक्चर में क्या बताया कि पॉइंटर का एक नाम क्रिएट हो जाता है, तो जो a है वही x है, जो b है वही y है, तो a और b दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो अब हम कह रहे हैं कि z इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x का मतलब जो x के एड्रेस पे जो वैल्यू है, तो x के एड्रेस पे वैल्यू कितनी है, 10 है। फिर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू y के एड्रेस पे जो वैल्यू है, तो y के एड्रेस पे कितनी वैल्यू है, 20। आप देख लीजिए यहाँ से y के एड्रेस की वैल्यू, मतलब यहाँ से ऐसे जाइए, देखिए यहाँ पे 20 तो है ना, ठीक है। फिर अब y के एड्रेस पे जो वैल्यू है वहाँ पे चला जाए z की वैल्यू, दैट इज 10। तो अब देखिए x के एड्रेस की वैल्यू मतलब a कितना हो गया 20 और b के एड्रेस की वैल्यू कितना हो गया 10। तो देखिए बदल गया ना आपका। तो अब ये बदलाव कहाँ हुआ, ये बदलाव हुआ है मेन के अंदर, ठीक है। तो इस फिगर को बहुत ही ध्यान से समझने की बात है जो मैंने आपको समझाया है। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं इस पर और बात कर लूँगा, ठीक है। अब इसको अगर आप प्रोग्रामिंग के माध्यम से करके देखना चाहें तो बड़े आराम से आप करके देख सकते हैं। आपने कहा वाइड स्वैप, यहाँ पर आपने 2 आर्गुमेंट लिया INT, INT, और यहाँ पर आपने कहा कि भाई 2 इंटीजर लेंगे, और यहाँ पर आपने 2 इंटीजर डिक्लेयर कर लिया a और b। तो a की वैल्यू कितनी है 10 और b की वैल्यू कितनी है 20। अब यहाँ पर आपने एक मैसेज दे दिया क्या, /n बिफोर स्वैप। हम दिखाना चाहते हैं कि स्वैप करने से पहले क्या हुआ है। स्वैप करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, ठीक है। तो हमने कह दिया दोनों की वैल्यू को यहाँ पर दिखा दिया, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। अब हमने स्वैप फंक्शन को पास किया, a और b को स्वैप फंक्शन कॉल करके पास कर दिया, और हमने यहाँ पे क्या कहा, बिफोर स्वैप के बाद हमने कर दिया आफ्टर स्वैप, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, आफ्टर स्वैप। और आफ्टर स्वैप में यहाँ पे आइए वाइड क्या है, स्वैप INT x, INT y। यहाँ पे लिया आपने INT z, z इक्वल टू आपने कहा x, x इक्वल टू आपने कहा y, और y इक्वल टू आपने कहा z। ये कॉल बाय वैल्यू है। अगर इसको आप रन कराएंगे तो आप देखेंगे क्या कि कोई भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए बिफोर स्वैप 1020, आफ्टर स्वैप 1020, कोई चेंज नहीं हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने बात करा था। अब इसमें अगर आप पॉइंटर पास कर देंगे, मतलब आप एड्रेस पास कर देंगे, तो आप कह रहे हैं कि मैं स्वैप के अंदर एड्रेस को पास करूंगा, मतलब पॉइंटर पास करेंगे, ठीक है। तो अब पॉइंटर के लिए यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भैया a का एड्रेस ले जाओ और b का एड्रेस ले जाओ, यहाँ पे ले गए। तो अब इन दोनों को होल्ड कौन करेगा, ये पॉइंटर वेरिएबल दोनों। अब z के अंदर क्या किया, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x पे क्या चला गया, वैल्यू ऑफ y, और वैल्यू ऑफ y पे क्या चला गया, z की वैल्यू। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे जो भी चेंजेज आपने फंक्शन के अंदर किए वो फंक्शन से बाहर क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। 10 20 20 10 आपका यहाँ पे आ गया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने बताया था कि कॉल बाय वैल्यू में चेंजेस जो होंगे वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, और कॉल बाय एड्रेस में चेंजेस जो होंगे वो रिफ्लेक्ट करेंगे। क्यों ऐसा है, क्योंकि कॉल बाय वैल्यू में अलग अलग मेमोरी एरिया बन रही है। तो अगर एक जगह पे चेंज होगा तो दूसरी जगह रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जबकि कॉल बाय एड्रेस में जो a है वही x है, जो b है वही y है। तो जो भी x और y में चेंज होगा वो a और b में भी रिफ्लेक्ट होगा। यही वजह है कि कॉल बाय एड्रेस में वैल्यू बदल जाती है, जबकि कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू नहीं बदलती। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार नहीं आया तो दोबारा देखिए, मेरे साथ ये पेंसिल से कर करके देखिए, पेन से कर करके देखिए, क्योंकि ये इंटरव्यू, एग्जामिनेशन और प्लेसमेंट इन तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये काफ़ी इस पर पूछा जाता है, डिस्कशन होता है, तो खूब अच्छे से इसको तैयारी करिए। थैंक यू सो मच।